हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। ये वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हमारे लेसन से, जैसे कि है यहाँ पे लिखा हुआ फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। अभी हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में हमने फर्स्ट वाले में देखा था कि मायोपिया क्या होता है या फिर नियर साइटेडनेस जिसको हम बोलते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में एक्सप्लेन करके बताया है। इस वीडियो में हम लोग यही देख रहे हैं फार साइटेडनेस क्या है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम तो नज़र आ रहा है, ठीक है। फार अवे ऑब्जेक्ट्स जो है इजीली हम लोग देख सकते हैं इस डिफेक्ट के अंदर, ठीक है। इन दिस डिफेक्ट द ह्यूमन आई कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट्स जितने भी होंगे वो आपको इजीली दिखाई देंगे, लेकिन जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स है उनको देखने में तकलीफ होती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हाइपरमेट्रोपिक आई है वो इमेज जो है रेटिना के पीछे की तरफ फॉर्म करती है हमेशा, ठीक है। जैसे मायोपिया में आगे की तरफ फॉर्म होती थी, वैसे ही यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया में पीछे की तरफ इमेज फॉर्म होगी। इस वजह से हमें ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली नहीं दिखाई देते अगर हम पास के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं तो। अब इस डिफेक्ट को किस तरीके से हम लोग ठीक कर सकते हैं? तो हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस अगर यूज़ करते हैं ऑफ प्रॉपर फोकल लेंथ, तो वो ये डिफेक्ट जो है वो ठीक हो जाता है और इमेज जो है वो रेटिना पे फॉर्म होती है। और एक चीज़ है, हमारा नॉर्मल साइट जो है, नॉर्मल साइट ऑफ विजन जिसको बोला जाता है, ठीक है, नॉर्मल साइट ऑफ विजन इज 25 सेंटीमीटर, ओके। 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है कि आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से बहुत ही ज़्यादा पास में लेके आ जाए तो आपको देखने में तकलीफ होती है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर या उससे दूर के ऑब्जेक्ट्स आप क्लियरली देख सकते हो। कुछ लोगों में जब ऐसी तरीके के डिफेक्ट्स आते हैं तो इसलिए वो लेंसेज स्पेक्टिकल्स यूज करते हैं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंसेज, और उस डिफेक्ट को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि फार साइटेडनेस में कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया गया। अब ये रीजन क्या है इसके डिफेक्ट के? तो रीजन है कि कॉर्निया का जो कर्वेचर होता है, आई लेंस जो है वो कर्वेचर उसका डिक्रीज होना शुरू होता है। कन्वर्जिंग पावर लेंस की जो है वो कम हो जाती है। कॉन्वर्ज करना मतलब कि रेज को ज़्यादा बेंड करना, कॉन्वर्ज करने का मतलब बहुत ज़्यादा बेंड नहीं कर पाती लेंस। तो ये जो आई लेंस है इसका एक्चुअल बेंडिंग जो था वो यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। एक्चुअल बेंडिंग कहाँ पे होना चाहिए था? यहाँ पे, लेकिन वो बेंड कर पाया क्या? नहीं। तो कर्वेचर ऑफ द आई लेंस एंड पावर ऑफ द आई लेंस बिकम्स लेस। एंड सेकेंड चीज है आई बॉल का फ्लैट हो जाना। आई बॉल, ड्यू टू द फ्लैटनिंग ऑफ द आई बॉल, तो डिस्टेंस जो लेंस और रेटिना का है वो कम हो जाता है, फ्लैट होना शुरू होता है। ये फ्लैट होता है, ऐसा मोटा नहीं रहता, बहुत फ्लैट होना शुरू होता है। ये एक्चुअल था, इससे थोड़ा सा और मोटा होता तो हो सकता था काम, लेकिन ये फ्लैट हो जाता है, इसलिए रेटिना और आई लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है और इस वजह से भी वो कॉन्वर्ज नहीं कर पाता। डिफेक्ट के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, दैट इज अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं प्रॉपर फोकल लेंथ की तो इस डिफेक्ट को क्लियर किया जा सकता है। साथ ही साथ कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हमेशा उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा। तो प्लस वाले नंबर वाले जिनके चश्मे हैं उनको हाइपरमेट्रोपिया है, और माइनस जिनका पावर है, नेगेटिव पावर जिनका है, उनको मायोपिया है, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है। तीसरा डिफेक्ट भी है प्रेस बायोपिया, लेकिन ये जनरली यंग एज में होना पॉसिबल नहीं है। प्रेस बायोपिया में हमारा आई लेंस का फोकल और जो फोकसिंग पावर है वो डिक्रीज होना शुरू होता है, लेकिन ये एज के साथ होना शुरू होता है। जितने बूढ़े हो जाएंगे उतना हमारा आई लेंस जो है उसका फोकसिंग पावर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि हम लोग अपने आंखों की फोकल लेंथ, आई लेंस जो है फोकल लेंथ वो फटाफट चेंज नहीं कर पाता, वो एबिलिटी उसकी कम होनी शुरू हो जाती है, खत्म होनी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ आपका नियर पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाता है दूर, मतलब अब पहले 25 सेंटीमीटर के आसपास जो है, आसपास के छोटे मतलब पास में के जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे वो आप क्लियरली देख सकते थे, लेकिन आप अगर किसी एज्ड पर्सन को देखें या ओल्ड पर्सन को देखें तो उनको पास में के ऑब्जेक्ट देखने में भी मुश्किलात होती है, इसलिए वो यूज़ करते हैं चश्मा जिससे वो पास का भी देख सके, ठीक है। तो ये
प्रेसबायोपिया का जो डिफेक्ट है या जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड एज पीपल में ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको. समटाइम्स पीपल सफ़र फ्रॉम नियर साइटेडनेस एज वेल एज फार साइटेडनेस, दोनों चीज़ें हो सकती है, मायोपिया एंड ऑल्सो हाइपरमेट्रोपिया. सो ऐसे केस में क्या किया जाए? In such cases we use bifocal lenses so that this defect can be corrected. Bifocal lens use किए जाते हैं. Upper part is of concave lens. तो देखिए आप अगर ड्रॉ करके देखते हैं, अगर हम लोग देखते हैं कि ये एक, समझ लीजिए ये है हमारा स्पेक्टिकल, ठीक है, थोड़ा गंदा भी बन सकता है दोस्तों, लेट इट बी. तो दिस इज आर स्पेक्टिकल, ओके. तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऐसा कुछ बनता हुआ, कुछ लोगों के स्पेक्टिकल्स में ऐसे कुछ दिखता है, ठीक है. डिफरेंस दिख सकते हो आप लोग, उसकी जो ग्लास है या जो लेंस है उसमें डिफरेंस देखते हुए मिलेगा. तो अपर पार्ट इज कॉनकेव, ठीक है, और जो कॉनकेव से हम दूर का देख सकते हैं, फार, और यहाँ पे जो होगा वो होगा हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस, इतना पार्ट में, जिससे आप रीडिंग कर सकते हो पास में की फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. तो ऐसा किसी किसी पर्सन में डिफेक्ट हो सकता है कि that person is having both the defects, that is nearsightedness and farsightedness, and in such situations we use bifocal lenses to correct this defect, in which, or in such lenses, we have the upper part as the concave lenses, which corrects the nearsightedness, while the lower part is of convex lens, which helps in our day-to-day or reading or to see nearby objects clearly, okay. Moving further, we have uses of concave lenses. Let's see what are the uses of concave lenses. I have directly written over here that we can use convex lenses are used in medical equipment, scanners, CD players. Such instruments use laser light. For proper working of these equipments, concave lenses are used, okay. जो CD प्लेयर है उसमें आपको एक लेंस छोटी सी दिखती है, वो कॉनकेव लेंस की बनी हुई होती है. बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी स्कैनिंग करने के लिए या फिर लेज़र लाइट्स यूज़ करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है. द पीप होल इन द डोर, मतलब कि जो डोर है और जिसके थ्रू आप, अगर कोई बेल बजाता है और आपके यहाँ पे वो पीप होल है, तो उसमें आपको जो है कॉनकेव लेंस यूज़ किया होता है, याद रखिए, ठीक है. This is small safety device which helps us to see large area outside the door. This uses one or more concave lenses. एक से ज़्यादा भी concave lenses यूज़ कर सकते हैं, बड़ा सा दिखता है हमें उस छोटे से होल में से. स्पेक्टिकल्स, हम लोगों ने इसके बारे में बात की है कि नियर साइटेडनेस के लिए कॉनकेव लेंस यूज़ की जाती है. फिर टॉर्च में भी कॉनकेव लेंस यूज़ की जाती है ताकि जो लाइट है वो दूर तक स्प्रेड हो सके स्मॉल बल्ब की. कैमरा में, टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, यहाँ पर भी यूज़ की जाती है, लेकिन दिस यूज कॉन्वेक्स लेंस टू गेट गुड क्वालिटी इमेजेस. अ कॉनकेव लेंस इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ द आई पीस और इनसाइड इट. कॉनकेव लेंस का तो इस्तेमाल होता ही है, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल तो होता ही है कैमरा में, टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, लेकिन जहाँ पे आई पीस है वहाँ पे गुड क्वालिटी इमेजेस आने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. तो कॉनकेव लेंस जो है वो बड़ा देखने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंसेस की, ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है. तो सबसे पहले ये सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज़ किया गया है. सिंपल माइक्रोस्कोप को आप सीधी सीधी भाषा में कह सकते हो, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ मैग्नीफाइंग लेंस. मैग्नीफाई करना मतलब क्या कि बहुत बड़ा दिखाना, इतना बड़ा कि हम लोग 20 टाइम्स लार्जर देख सकते हैं ऑब्जेक्ट से, 20 टाइम्स लार्जर इमेज फॉर्म हो सकती है किसी भी सिंपल माइक्रोस्कोप में. वर्चुअल और इरेक्ट और बिगर इमेज भी फॉर्म होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, इसलिए उसको सिंपल माइक्रोस्कोप कहा गया है. कहाँ पे यूज़ होता है ये यूज़ किया जाता है वॉच रिपेयरिंग में. जैसा कि आपको मैं यहाँ पे फोटो दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये पर्सन जो है उसकी आंखों की तरफ देखिए, जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि वो एक लेंस पहन के है,
ठीक है। इस लेंस को वो अपनी आंखों पे फिट करते हैं, ठीक है, जो कि कॉन्वेक्स लेंस है, और उसकी नज़र हमेशा देखिए यहाँ पर ये वॉच पे, और वॉच के डिफेक्ट्स को ढूंढने में मदद होती है। तो वॉच की जितनी भी पार्ट्स है इट गेट्स एनलार्ज्ड। व्हाई एनलार्ज्ड? क्यों? क्योंकि उसने एक कॉन्वेक्स लेंस जो है उसके थ्रू देखा। साथ ही साथ प्रेशियस जेम्स देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस इज अ डायमंड। डायमंड या फिर और भी बहुत सारी रूबीज, ठीक है, इनके डिफेक्ट्स चेक करने के लिए या फिर टेस्टिंग के लिए, प्रॉपर है कि नहीं शेप, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए क्या यूज़ की जाती है? तो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ की जाती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आज के वीडियो में आपको छोटी मोटी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन की कि कैसे कॉन्वेक्स लेंस यूज़ की जाती है, कॉन्केव लेंसेज कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद में जो बचे हुए डिफेक्ट्स थे दो, हम लोगों ने उसके बारे में भी डिस्कशन किया आज, एक्सप्लेन किया मैंने आपको ये सारी चीज़ें। आई होप ये जो भी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की आपको बहुत पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर इजी और अच्छा इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स भी डाल देना दोस्तों, कमेंट्स हमें देखने में अच्छा लगता है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं फॉर स्टेट बोर्ड 10 स्टैंडर्ड। और एक नया सेक्शन भी हम लोग हमारे चैनल का स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी, जहाँ पे आपको अलग अलग नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलने वाली है। वो वीडियो सेक्शंस जो है वो अलग होंगे इन सिलेबस रिलेटेड वीडियोस से, तो इसलिए चैनल के साथ हमेशा बने रहिए। चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।